रोमानिया मसल फेस्ट प्रो ओवर हो चुका है एंड आई हैव नेवर बीन सो रॉन्ग बिकॉज मैंने पहले ही से बोल दिया था कि इस शो में बहुत ईजिली ब्रैड विल्किंस जीत जाएंगे, लेकिन बेहरूस तबानी फ्रॉम ईरान प्रूव्ड मी रॉन्ग। शॉकिंग डेफिनेटली शॉकिंग, लेकिन बेहरूस तबानी काफ़ी कमाल के लगे थे। द सिमेट्री ऑफ हिज फिजिक, द बैलेंस, द कंडीशनिंग, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। मेरे हिसाब से ब्रैड विल्किंस का ये ज़िंदगी का लाइफ का बेस्ट पैकेज था। सबसे बेस्ट लगे थे ब्रैड विल्किंस, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं था मेरे हिसाब से बेहरूस तबानी को हराने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड के हिसाब से परफेक्ट पॉइंट्स के साथ जीते हैं बेहरूस। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोज बैटल इस साल तो नहीं देखा IFBB में। इस साल ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बैटल था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था कि किसको विनर चूज करें। मेरे हिसाब से बेहरूस जीते हैं, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस से जीते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पोस्ट बाय पोस्ट बेसिस पे और देखते हैं असलियत में बेहरूस तबानी क्या क्लीन स्वीप के साथ जीते हैं या फिर बहुत ही क्लोज रहा है मामला। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं 1K सब्सक्राइबर के। जल्दी 1K कराइए। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हमारी सबसे पहली पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स, और मैं आपको बताऊं फ्रंट डबल बाइसेप्स में सिर्फ बाइसेप्स की वजह से ही ये पोज बेहरूस को मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो कमाल की बाइसेप पीक्स हैं बेहरूस की, और ऊपर से जो इनकी कंडीशनिंग नज़र आ रही है, और चेस्ट की थिकनेस अगर हम लोग कंपेयर करें ब्रैड विल्किंस से बेहरूस की तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर हम लोग लेग देखें तो लेग मेरे हिसाब से दोनों के एक तरीके से बराबर ही हैं। दोनों के लेग की जो आउटर स्वीप्स है वो लैग करती है, और ब्रैड का लेकिन जो मिड सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट लग रहा है। इस वजह से उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं इस पोज में ब्रैड विल्किंस। ये पोज मेरे हिसाब से बहुत इजीली बेहरूस को जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ, साइड ट्राइसेप्स। मैन दिस इज सो क्लोज। ट्राइसेप्स दोनों की काफी सिमिलर है। डेल्स में बेहरूस जीत रहे हैं, चेस्ट में भी बेहरूस जीत रहे हैं, और लोअर बॉडी बेहरूस की बहुत ज्यादा कंडीशन है। बट अगर इस पोज में हम लोग बॉडी पार्ट्स को छोड़ के थोड़ा दूर हटें, सिर्फ बॉडी बिल्डर की फिजिक एज अ होल देखें, तो मेरे हिसाब से इस पोज में ब्रैड विल्किंस ज्यादा बेटर लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस मिड सेक्शन की वजह से, क्योंकि इनके एब्स काफी डीप है। इस वजह से ये इनकी फिजिक को काफी सही लुक दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ब्रैड के मिड सेक्शन की वजह से उनकी पूरी बॉडी एक तरीके से हार्मोनियसली जुड़ रही है, और ये पोज मेरे हिसाब से ब्रैड विल्किंस को जाना चाहिए 100%। मेरे हिसाब से यहाँ पे 19-20 की कंडीशनिंग की फर्क है जरूर, ये तो मैं कहूंगा बेहरूस और ब्रैड में, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पूरी फिजिक को देखें तो मेरे हिसाब से ब्रैड विल्किंस यहाँ पे बेटर लग रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग बेहरूस की कंडीशनिंग को डिनाई नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से हाँ, यहाँ पे ब्रैड भी बहुत कंडीशन थे, लेकिन बेहरूस उससे भी ज्यादा कंडीशन थे। काफी तगड़ी कंडीशनिंग लेके आए थे, स्पेशली उनकी लोअर बॉडी कई माइल्स अहेड थी ब्रैड की लोअर बॉडी से कंडीशनिंग वाइज। अपर बॉडी तो काफी सिमिलर थी, लेकिन लोअर बॉडी में हर टाइम बेहरूस जीत ही रहे थे कंडीशनिंग में। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी अगली पोज पे, जो कि है साइड चेस्ट पोज। अब साइड चेस्ट में अगर हम लोग देखें तो बाइसेप की फुलनेस और चेस्ट और लोअर बॉडी क्लियरली बेहरूस की तरफ जा रही है, और बेहरूस मतलब इसमें कितने ज्यादा ड्राई और ग्रेनी लग रहे हैं ये जरा आप लोग देखिए। मेरे हिसाब से ये पोज बहुत ही ईजिली जा रहा है बेहरूस की तरफ। लेकिन अगर हम लोग दोनों बॉडी बिल्डर्स का ये पोज हिट करने का तरीका देखें तो दोनों का बहुत ही अलग है। बेहरूस थोड़े बैठे जा रहे हैं और ब्रैड विल्किंस थोड़े खड़े हुए हैं। अब मेरे हिसाब से बेहरूस थोड़ा बैट इसलिए रहे हैं क्योंकि बेहरूस के हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा हैंग नहीं है, ज़्यादा राउंड नहीं है बेहरूस के हैमस्ट्रिंग नीचे से, इसलिए मेरे हिसाब से वो बैठ रहे हैं। लेकिन अगर ये इनके सामने ब्रैड विल्किंस के अलावा कोई और बड़ा बॉडी बिल्डर होता जिसके पास थोड़ा मास ज़्यादा है, तो ये मेरे हिसाब से गलती होती ये करने की। अगर हम लोग विलियम बोनैक को देखें तो उनकी भी हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा हैंग नहीं है, लेकिन वो कभी भी बैठते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बैठेंगे तो उनकी अपर बॉडी थोड़ी छोटी लग सकती है। लेकिन फिर भी ये पोज भी मेरे हिसाब से बहुत ईजिली बेहरूस को जाता है। चेस्ट की स्ट्राइशंस अगर हम लोग देखें, डेल्स देखें, बाइसेप की पीक और लेग की ड्राइनेस, ये ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई और क्रिस्प थे इनके ग्लूट्स। फिर भी ये बहुत क्लोज कॉल था मेरे हिसाब से। अगर कुछ पॉइंट से कुछ उससे जीता जा सकता है तो वहाँ पे बेहरूस जीत रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपनी अगली पोस्ट पे, जो कि है एब्स एंड थाइज। अब मेरे हिसाब से एब्स एंड थाइज में अगर हम लोग सिर्फ एब्स का नोटिस करें तो इस पोज को अगर हटा दिया जाए और पोजेस में अगर हम लोग देखें तो ब्रैड विल्किंस के काफ़ी अच्छे एब्स है, काफ़ी डीपली डिफाइंड एब्स हैं उनके। लेकिन इस पोज में पता नहीं कैसे एकदम ज़्यादा फेड आउट लग रहे हैं उनके एब्स, एकदम मिड सेक्शन ही उनका फेड आउट लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बेहरूस को देखें, बेहरूस का स्ट्रक्चर, बेहरूस का ये पोज करते टाइम जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एक्स फ्रेम बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा मुझे एंड्रू जैक की याद दिला रहा है। हाँ, अब एंड्रू जैक जैसे इनके एब्स तो नहीं हैं बेहरूस के, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे
ब्रेड से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बहरूज के एब्स। लेकिन अगर हम लोग बाकी पोजेस में देखें तो बाकी पोजेस में बहरूज के एब्स इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे एब्स एंड थाई करते टाइम बहुत अच्छे लग रहे हैं बहरूज के एब्स, खास करके ब्रेड विल्किंस के सामने। ब्रेड विल्किंस के एब्स पता नहीं कैसे इस शॉट में एकदम वॉश्ड आउट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से बहरूज अपने लेग्स को खोल के खड़े हैं, उनके एबडक्टर्स की विड्थ की वजह से काफी अच्छे उनके लेग्स का एक्स फ्रेम भी बन रहा है। वहीं ब्रेड विल्किंस के लेग्स नैरो हैं, बहरूज के जैसे ही नैरो है मेरे हिसाब से, लेकिन ब्रेड विल्किंस अच्छे से, मेरे हिसाब से ब्रेड विल्किंस यहाँ पे अपने ऑब्लिक्स को दिखाने के चक्कर में ट्रांजिशन करते टाइम ये फोटो ली गई है, उस लिए मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस फोटो के बेसिस पे जाएं तो बहुत ईजी है ये विन बहरूज के लिए, बहुत ईजिली ये पोज बहरूज की होती है। स्पेशली अगर हम लोग ये बाइसेप्स देखें तो बाइसेप्स ऐसा लग रहा है अलग से किसी ने लगा दी है, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइसेप्स लग रही है इस पोज में भी बहरूज की, जो बिल्कुल भी बाइसेप्स के बारे में नहीं है ये पोज। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पोज की तरफ, जो कि है बैक डबल बाइसेप्स। अब बैक डबल बाइसेप्स में तो ये क्लियर है कि बहरूज जीत रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ बैक पे ध्यान दें तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है बहरूज की बैक ब्रेड के मुकाबले में। बहरूज की बैक काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेनी है, काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और सीधे सीधे बहरूज की बैक बेटर आ रही है ब्रेड के मुकाबले में। बहरूज के ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट है उनके। और अगर हम लोग बहरूज के हैमस्ट्रिंग देखें, एकदम पियानो वायर्ड हैमस्ट्रिंग है, एकदम धागेदार हैमस्ट्रिंग है, जो कि काफ़ी तगड़ी कंडीशनिंग की निशानी है। बहरूज के डेल्ट्स, बहरूज की बाइसेप्स, अगर हम लोग यहाँ पे बहरूज की बाइसेप्स को ब्रेड विल्किंस की बाइसेप्स से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को नज़र आ जाएगा उन दोनों की पीक में। बहरूज की पीक काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड और काफ़ी तगड़ी है बहरूज की पीक, और वहीं ब्रेड विल्किंस की पीक एकदम फ्लैट है बाइसेप्स की। ये एक बहुत बड़ी जेनेटिकल डिसएडवांटेज है ब्रेड की, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, जेनेटिक्स इज जेनेटिक्स, और बहरूज के पास बाइसेप्स की जेनेटिक्स बेटर है। कमाल की पोज लग रही है ये बैक डबल बाइसेप्स बहरूज के, और मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत आराम से जीत रहे हैं बहरूज। हमारा नेक्स्ट पोज आता है बैक लैट स्प्रेड। जितने वाइड बहरूज बैक डबल बाइसेप्स में लग रहे थे उतने वाइड बैक लैट स्प्रेड में नहीं लग रहे, जबकि बैक लैट स्प्रेड में तो एक तरीके से अपनी बैक की विड्थ ही दिखानी होती है, लेकिन वही नहीं दिखा पा रहे। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पोजिंग इशू है, क्योंकि ब्रेड काफ़ी अच्छे से ये पोज हिट कर रहे हैं। अगर हम स्पेशली अगर हम लोग इस फोटो में देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेड काफ़ी ज़्यादा वाइड लग रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ बहरूज। पता नहीं क्यों यहाँ पे बहरूज इतने ज़्यादा वाइड नहीं लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ब्रेड यहाँ पे ज़्यादा झुक रहे हैं पीछे की तरफ, जिसकी वजह से वो थोड़े ज़्यादा वाइड लग रहे हैं। यही चीज़ अगर हम लोग देखें तो हादी चूपन भी बहुत अक्सर करते हैं। हादी चूपन सबसे वाइड तो है, देखिए मैं मान रहा हूँ बहुत ज़्यादा वाइड है हादी चूपन, लेकिन वो जिस तरीके से पोज हिट करते हैं उस तरीके से वो बिग रैमी से भी ज़्यादा कुछ कुछ ओकेजन्स पे वाइड लगे हैं, और ये पोजिंग का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। और ये पोज मेरे हिसाब से ब्रेड विल्किंस को ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज पोजिंग स्टाइल, क्योंकि देखिए पोजिंग में यही है कि आप अपने वीकनेसेस को छुपाएं और अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाएं, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हिट कर रहे हैं ये पोज को ब्रेड विल्किंस। इस वजह से ये पोज ज़रूर मेरे हिसाब से जानी चाहिए ब्रेड विल्किंस को। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोज की तरफ, जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। और अगर हम लोग इस पोज पे ध्यान दें तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे नज़र में आ रही है वो है सिमेट्री ऑफ बहरूज। बहरूज काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है। अगर मुझे लगता है अगर इनकी बॉडी को आधी तरफ से हम लोग मिरर रख दें और हम लोग साइड से देखें तो मेरे हिसाब से इनकी बॉडी फिर भी ऐसी लगेगी जैसी नॉर्मली लगती है, बिकॉज ये इतने ज़्यादा सिमेट्रिकल है। दोनों साइड इनकी पूरी बराबर है। और अगर हम लोग ब्रेड विल्किंस पे ध्यान दें तो ब्रेड विल्किंस के चेस्ट में हम लोग एसिमेट्री देख सकते हैं, ब्रेड विल्किंस के लेग्स में हम लोग एसिमेट्री देख सकते हैं, ब्रेड विल्किंस के एब्स में हम लोग एसिमेट्री देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लैट्स देखें ब्रेड विल्किंस की तो सबसे तगड़ी इनकी लैट्स लग रही है फ्रंट से, एकदम जैसे डोरियन येट्स अपनी लैट्स लगाते थे फ्रंट लैट स्प्रेड में, वैसी लग रही है इनकी लैट्स इस पोज में। लेकिन मेरे हिसाब से ये लाइटिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग बहरूज को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ढकी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा शेडो में चली जा रही है उनकी लैट्स। फिर भी आउटलाइन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बन रही है बहरूज की, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी ये पोज बहुत ज़्यादा क्लोज है। मेरे हिसाब से इसको ड्रॉ करते हैं, चलिए कि ये ड्रॉ हो जाए ये पोज, क्योंकि दोनों ही बॉडी बिल्डर काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं इस पोज में, तो मेरे हिसाब से ये पोज ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। अब मोस्ट मस्कुलर डैम टू क्लोज। अगर हम लोग यहाँ पे देखें बहरूज के चेस्ट में जो फाइबर्स आ रहे हैं, बहरूज की जो ग्रेनीनेस हम लोग को नजर आ रही है, बहरूज की जो सिमेट्रिकल फिजिक हम लोग को दिख रही है, बहरूज के डेल्ट्स, बहरूज के एब्स, यहाँ तक कि उनके लेग्स बहुत खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन वहीं ब्रेड विल्किंस के भी यही सब चीजें बहुत खतरनाक लग रही है, और मेरे हिसाब से ये भी पोज हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि दोनों बॉडी बिल्डर्स काफी सुपीरियर लग रहे हैं इसमें। यहाँ पे दोनों में ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन ज्यादा बेटर है कौन ज्यादा वर्स है। अगर थोड़ा सा मुझे एज देना हो तो यहाँ पे मैं बहरूज को देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ हिज चेस्ट स्ट्राइशंस। बहुत कमाल की चेस्ट स्ट्राइशंस दिख रही है, एकदम हादी चूपन की तरह हम लोग को इनका चेस्ट दिख रहा है, एकदम स्ट्राइटेड, एकदम कटा हुआ इनका चेस्ट लग रहा है।
ब्रेट विल्किंस के, लेकिन लेग्स में हम लोग ज़्यादा डेफिनेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा ड्राइनेस, ज़्यादा ग्रेनीनेस की बात करें तो वो बहरूज की फिजिक में है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये शॉट, और मेरे हिसाब से ये शॉट ड्रॉ ही होना चाहिए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बहरूज ये विक्ट्री डिजर्व करते थे कि नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए बहुत क्लोज बैटल था, और यहाँ पे एकदम परफेक्ट पॉइंट से तो मेरे हिसाब से नहीं जीतना चाहिए था बहरूज को। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहरूज ये जीतना डिजर्व नहीं करते थे। बहरूज मेरे हिसाब से बेटर बॉडी बिल्डर थे उस टाइम, लेकिन फिर भी परफेक्ट बॉडी बिल्डर नहीं थे। बहुत क्लोज ये बैटल था, और मेरे हिसाब से स्कोर कार्ड की वजह से ये क्लोज नजर नहीं आ रहा है हम लोग को। स्कोर कार्ड पे अगर हम लोग देखें तो जजेस क्लियर थे कि ये जीत बहरूज की, लेकिन मेरे हिसाब से इतना क्लियर ये मामला था नहीं, बहुत ही क्लोज कॉल था ये। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ जजिंग में लूप होल्स हैं यहाँ पे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में बताइए। खैर, चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।